टीपू सुल्तान के नाम का विरोध, भाजपा की दोगलागिरी आई सामने। विरोध के बावजूद टीपू सुल्तान खेल मैदान का हुआ उद्घाटन। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से मुंबई में मलाड पश्चिम स्थित मालवनी परिसर में एक खेल मैदान है। इसका नाम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया है, जिसका विरोध हिंदू जन जागृति समिति ने किया। फिर भाजपा खुल करके मैदान में आई और उसके मदद के लिए साथ में आया बजरंग दल। टीपू सुल्तान मैसूर के ऐसे शासक, ऐसे बादशाह जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, भारत के पहले मिसाइल मैन के तौर पर उनकी पहचान पूरे विश्व में कायम हो चुकी है। और अंग्रेजों से लोहा लेने के दौरान पेशवाओं ने अक्सर टीपू सुल्तान का विरोध किया। यह इतिहास गवाह है। जिस टीपू सुल्तान का विरोध भारतीय जनता पार्टी, उसके अतुल भातखलकर और अन्य सभी पदाधिकारी कर रहे हैं, साथ ही बजरंग दल, हिंदू जन जागृति समिति जो कर रहे हैं, उन्हें जाकर के फिर एक बार कर्नाटक में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास जांचना चाहिए। 156 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर उन्हें अनुदान देने वाले, उन्हें दान देने वाले, खास करके श्रृंगेरी मंदिर, इस मंदिर का जीर्णोद्धार खुद टीपू सुल्तान ने किया था। फिर भी उनकी छवि हिंदू विरोधी बता करके हिंदू जन जागृति समिति, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। नाम किसी का भी हो, काम अपना बनना चाहिए। यह भाजपा की रणनीति पूरे देश में काम कर रही है। ध्रुवीकरण करना है, एक मुस्लिम नाम की आड़ ले लो, उसका विरोध शुरू कर दो और सबको हिंदू बना करके एक कर दो। यह भाजपा की रणनीति रही है। और इसी रणनीति के तहत मलाड पश्चिम मालवनी स्थित एक खेल मैदान, जिसको टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम देना तय किया गया था, उसका विरोध इन्होंने किया। विरोध कैसे किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें, सबसे पहले प्रतिक्रिया आई शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत, सांसद है राज्यसभा के। इन्होंने कहा कि कर्नाटक में जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि भाजपा द्वारा बनाए गए, इन्होंने खुद हजरत टीपू सुल्तान की प्रशंसा की, उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करने वाला शासक बताया। तो अब क्या भाजपा रामनाथ कोविंद, जो कि देश के राष्ट्रपति है, उन पर भी कार्रवाई करेगी या उनके इस्तीफे की मांग करेगी? ऐसा सवाल उन्होंने खड़ा किया। दूसरी तरफ जहां ये पिछले 2-3 दिन से मुंबई मलाड मालवनी के इलाके में ये सारा पोलराइजेशन की नीति के तहत विरोध का जो एक नौटंकी का खेल भाजपा द्वारा, बजरंग दल द्वारा किया जा रहा था, उसकी पोल खोली है मुंबई मनपा की महापौर किशोरी पेडनेकर ने। उन्होंने 2 प्रस्ताव सामने लाए जो कि भाजपा के ही नगर सेवकों ने रखे और 2 अलग अलग रास्तों को जो है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह या शेरे मैसूर टीपू सुल्तान का नाम देने की जो मांग उसमें की गई थी। और भाजपा के किसी भी सदस्य ने, यानी इस प्रस्ताव को अनुमोदित और सूचक के तौर पर रखने वाले सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों ने इसका विरोध नहीं किया। तो उस पर मेयर किशोरी पेडनेकर का भी वक्तव्य सामने आया, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कब तक चलेगी भाजपा की ये पोलराइजेशन की राजनीति? कब समझेगा इस देश का पूरा हिंदू समाज कि बांटने वाली ये नीति, लड़ाने वाली ये नीति एक नाम को लेकर के समाज को विखंडित करने का काम कर रही है। आदरणीय नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जी, माजी नगर सेवक सिराज शेख साहब, हमारे बहुत ही अच्छे क्रिकेटर संदीप भाई, दूसरे हमारे स्पोर्ट्समैन एंथोनी साहब, और पिछले 30 सालों से खेल से जुड़े और फुटबॉल से जुड़े ऐसे हमारे गोल्डन स्पोर्ट्स क्लब को इन्वेंट करने वाले विजय भाई अवसरे जी, इस ग्राउंड में उपस्थित कोविड है इसलिए रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से पुलिस ने लोगों को अंदर आने दिया, इसलिए पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आज जो टीम जीती है वो हमारे मर्ड चैलेंजर, उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और जो टीम रनर्स और
आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि खेल जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है। खेल जो है वो नफरत को दूर करके मोहब्बत को करीब लाने का काम करता है। खेल ही है जिससे जो है आज देश का नाम पूरी दुनिया में क्रिकेट की वजह से जाना जाता है। अब बैडमिंटन के लिए जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने वॉलीबॉल के लिए बनाया एक छोटा सा पिच, एक छोटा सा जो है बास्केटबॉल के लिए बनाया। आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे स्केटिंग का भी करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि बड़े बड़े क्लबों में तो जो पैसे वाले होते हैं उनके बच्चे जा पाते हैं, लेकिन इस तरीके के ग्राउंड की जरूरत पूरे मुंबई शहर में है। और मुंबई शहर में मेरा एक ही सपना है, क्योंकि मैं खेल से जुड़ा हूं, आज भी खेलता हूं। मैं चाहता हूं कि हर विभाग में इस तरीके से ग्राउंड हो, ताकि गरीब के बच्चे को यह महसूस ना हो कि मेरे पास इतना पैसा नहीं, इसलिए मैं उतनी अच्छी जो है वो कंडीशंस में खेल नहीं सकता हूं, आगे बढ़ नहीं सकता हूं। आने वाले दिनों के अंदर हम जो कोच बड़े बड़े प्लेयर्स को क्रिएट किया, ऐसे लोगों से हमने बात की है, संदीप भाई ने बात की है। एमसीए से हम यहाँ पे जो है कोचर्स को लाएंगे, जो हमारे इस्लाम में रहने वाले बच्चे, हमारे इस गरीब एरिया में रहने वाले बच्चे को प्रैक्टिस देंगे। और हम भी चाहेंगे कि यहीं से जो है एक तेंदुलकर निकले, अजहरुद्दीन निकले, रोहित शर्मा निकले, पांड्या निकले। इस तरीके से एक सोच, एक विचार है। आने वाले दिनों में भी बहुत सी चीजें करना है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मेरे जितने युवा से जुड़े हुए लोग हैं, योग से स्पोर्ट्स का खाता भी कांग्रेस के पास है। मैंने केदार जी से बात किया, मैंने आदित्य ठाकरे जी से बात किया कि हमारे मुंबई शहर में कम से कम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो बहुत है, एक स्पोर्ट्स सिटी बनाना चाहिए जिसमें सारे स्पोर्ट्स जो है वहां पे खेले जा सके, सारे बच्चे वहां पे जा सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आने वाले दिनों में बहुत जल्दी इस मुंबई शहर में मिलेगा और इस उपनगर में मिलेगा, क्योंकि उपनगर में ही हमारे पास जगह है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलें, ज्यादा से ज्यादा उनको एंटरटेनमेंट मिले, फिजिकल फिटनेस रहे। आज खेल के मैदान नहीं होने के कारण बच्चे जो है गलत आदतों में लगते हैं। अगर सही तरीके से ग्राउंड मिले तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। आज हमारा ओपनिंग था यहाँ पे, मैं तमाम जो प्लेयर्स हमारे इकट्ठा मिलकर खेल रहे थे, इसमें किसी को कुछ नहीं मालूम। उनको तो सबको पता है कि भाई ये मेरा भाई है, इनके साथ क्रिकेट खेलना है। जो खेलता है, जो जीतता है, वो हारने वाले से हाथ मिलाता है। और आज परिस्थिति ये है कि इस ग्राउंड के ओपनिंग में, इस ग्राउंड के अंदर जो मैंने काम किया उसके ओपनिंग में बहुत से लोगों को तकलीफ हो गई कि बोले ये नाम, अरे ये नाम तो पिछले 15 साल से था और यहाँ पे कौन सा सांसद और कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आके नहीं गया, मुझे समझ में नहीं आता। यानी लोगों की सोच क्या है। मैं यहाँ पे तमाम नौजवान साथियों को बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों जो कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, जो है जो देश को किसी ना किसी तरीके से बांटने चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचने की, ऐसे लोगों से पढ़ो, लिखो, खेलो और आनंद लो। ये गधों के चक्कर में आओगे तो बेकार में जो है अपना जो है भविष्य खराब करोगे। और फिर गटर में से गैस निकाल के खाना पकाने की आइडिया ये तुमको देने का काम करेंगे, कोई जॉब देने का काम नहीं करने वाले। महाविकास अघाड़ी जब से बनी है, लोगों को इतनी तकलीफ, अरे भाई कैसे गए, 25 साल साथ में बैठे थे। टीपू सुल्तान के बारे में भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक मुंबई शहर के अंदर रास्ते का नामकरण देता है। टीपू सुल्तान के नाम पर बड़े बड़े सड़कों का काम और नाम देने का जो है, अभी जो विधायक हैं उन्होंने भी अनुमोदन दिया। और आज मुझे अफसोस हुआ कि देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेता ने के अंदर कहा कि इस नाम का विरोध करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हकीकत में इस नाम का विरोध करती है तो अपने उस विधायक का राजीनामा लेके पूरे देश को बताना चाहिए कि इस नाम के लिए ने समर्थन दिया था, इसका हम जो है वो रेजिग्नेशन लेते हैं। नहीं करेंगे ऐसा, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि महानगर पालिका के चुनाव है और चुनाव आने के बाद में जो है इनको यही सारी चीजें दिखेंगी। बार बार घूम घूम के मालूम नहीं आते। लोढ़ा, मैंने बोला पुलिस को बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाना, बेचारा मुंबई का अध्यक्ष है, इसको जो आदेश मिला है नफरत फैलाने का वो काम करेगा, बाकी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमने पुलिस को बोला किसी को ही मत करना। मैं तो ट्रैफिक में फंस गया, मुझे समझ में आया लिंकिंग रोड में मैं पहुंचूं कैसे। फिर मुझे तो पता था सारे रास्ता, टाइम का तो पक्का हूँ, जबान का पक्का हूँ, टाइम पे आया। मैं बताना चाहता हूँ ओपनिंग करना था, मैंने ओपनिंग किया। मैं चाहता हूँ कि आओ इस ग्राउंड में देखो, इस ग्राउंड में कभी किसी से मजहब पूछ के खेलने के लिए अलाउ नहीं किया गया। जो चाहता है आके खेल सकता है, जो चाहता है यहाँ पे आके अच्छे से अच्छी जो है वो ट्रेनिंग ले सकता है।
और काम करते समय हर नेता का काम है कि किसी कोई अपने पास आता है तो उसका दुख दुख देखे और उसको जो है उसको हल करे। मजहब के नाम से जब भी जाएंगे तो देश तबाही की ओर ही जाएगा। इस देश में सिर्फ दो टाइप के लोग रहते थे, एक आज़ादी से पहले, एक जो इस देश को आज़ाद करना चाहते थे, और एक छोटा सा सेक्शन था जो अंग्रेजों की गुलामी और उनकी दल्लागिरी करना चाहता था। और वैसे ही लोग जो थे वो कमजोर सेक्शन में थे। कभी कभी जब कोई गलत बात होती है, वो गलत की संख्या बड़ी नहीं होती है, लेकिन जो सही लोग होते हैं वो आवाज नहीं उठाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो है समाज में बड़ा होने का मौका मिलता है। जब भी कोई गलत करे उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, यही मैं आपको कहना चाहूंगा। मैं यहाँ पे दोनों टीमों को और सारी टीम जिन्होंने आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जितने लाइन्समैन है उनको भी देता हूँ, और जो ऑर्गेनाइजर है उनको भी, मिस्टर भाई और ये शब्बीर भाई की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ये खेल का सिलसिला चलता रहेगा आने वाले दिनों के अंदर, और भी मुंबई शहर के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। जब से आदित्य जी और मैंने मुंबई शहर का नक्शा चेंज करने का सोचा, ब्रिजेस के अंदर नए नए डेवलपमेंट का सोचा, ब्रिजेस के नीचे सब गंदगी हटाने सोचा, फुटपाथ को नया बड़ा करने का सोचा, ब्रिजेस बनाने के लिए सोचे, कोस्टल रोड जल्दी से जल्दी कैसे बना हो उसके बारे में सोचे, तब से दोनों के पीछे पड़े हुए, दोनों के पीछे कुछ काम और धंधा नहीं। इतनी बेबसी तो मैंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को देखा नहीं था, इतनी लाचारगी मैंने कभी भी नहीं देखा था। मुद्दों पे कोई बात नहीं, सिर्फ धर्म की बात। इधर अरे भाई पहले तो ये कहता था कि भैया ये मालवनी के अंदर जो है ऐसे ऐसे गलत होता है। अरे भाई मालवनी के अंदर ही आके देख लो, मलाड़ के अंदर ही आके देखो, पूरा का पूरा हिंदुस्तान है, सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। एक इंसिडेंट नहीं होता है देश में, कहीं भी कुछ हो जाता है तो एक इंसिडेंट नहीं होता। एक आया था योगी बाबा मुख्यमंत्री, वो भी जाके हिंदू मुसलमान की बात करके गया था, उसके बोलने से डबल हिंदू वोट मिल गए। ये मालूम पड़ गया कि मलाड़ वाले जो है हमारे भाई लोग जल्दी बहकते नहीं है, उनको मालूम है कि ये जो है ये चूने की दुकान यूपी तक का ठीक है, मुंबई में और मलाड़ में तो नहीं चल सकती, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग जो है गेम में इंटरेस्ट रखेंगे, भाईचारगी बढ़ा के रखेंगे, और दोनों टीम को और पूरे ऑर्गेनाइजर के सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। विजय भाई कुछ बोलना चाहेंगे? पार्क में राणी झाशीची राणी लक्ष्मीबाई क्रीडांगण, तो क्या अब आप उसको करने की कोशिश करेंगे? प्रोसेस समझ के ले लो सर। प्रोसेस होती है, हर एक आमदार या नगर सेवक वो नाम सूचित करके प्रभाग समिति में पास करके स्थापत्य उपनगर में आएंगे। स्थापत्य उपनगर में कोई विरोध करे, कोई पास करे, उसमें जो झमेला होगा उसके बाद सब हमारे हाउस में आएंगे। तो तब तक तो बहुत ही प्रोसेस बड़ी है, तब तक शांति अमन मुंबई की क्यों बर्बाद हो रही है, क्यों आप लोग उसको बिगाड़ रहे हैं? और जिसमें नामकरण ही नहीं है उसके ऊपर वाद विवाद करके मुंबई की शांति बिगड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? एक तो बोर्ड बीएमसी ने नहीं लगाया है, लेकिन बीएमसी ने नहीं दिया है क्योंकि हमारा फंड ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर भी एक कॉन्ट्रैक्टर में लगा, वो निकाल देंगे। जब तक उसका नामकरण अधिकृत नहीं होता है तो मैं आज ही अभी आयुक्त को कहेंगे कि वो बोर्ड हमारा लोगो है, हमारा नहीं है ऐसा मुझे दिखता है। भाड़ा का लोगो लगता है, हमारा नहीं है। आप भी जरा देखो, हमारा नहीं है, भाड़ा का है। तो अभी हमारा कुछ होगा बीएमसी का तो हम निकाल दो ये कहेंगे, लेकिन वो मैदान भी हमारा नहीं है, वो कलेक्टर का है। म्हाडा ने काम किया है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री शिवसेना के खाई करके जो मूलव्याध उनका बढ़ रहा है उसका इलाज हमारे पास नहीं है। और वर्धापन 72 प्रजासत्ताक दिन, और जिस प्रजासत्ताक दिन ने लोकशाही मजबूत की उनको ही नहीं मान रहे आप। कितने बार हम कह रहे हैं, आज भी वही कहेंगे। वो मैदान को वीर टीपू सुल्तान क्रीडांगण जो लिखा है एकनाथ खड़से ने और हमारे फडणवीस साहब ने उनको अनुमोदन मान्यता दी है,
जैसे हम बैठ के मान्यता देते वैसे वो भी मुख्यमंत्री और अध्यक्ष भी, क्योंकि मैं आमदार नहीं हूँ, कामकाज का मुझे पता नहीं है, मैं मेरा कामकाज तो बता दिया। वैसा ये आया हुआ मेरे पास, ये तो नहीं झूठ हो सकता है। और इतना झूठ कैसे आप बोल सकते हैं? और अभी ऐसा क्या हुआ कि हमें 2019 से हर एक काम में आप विरोध कर रहे हैं और मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। अभी अभी मैंने आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से देखा, जिनको राज पुरोहित उन्होंने कहा है कि दंगल घड़े, ये क्या बात है? मीन्स आपको चाहिए मुंबई ऐसी 2 साल पूरा देश वर्ल्ड परेशान हुआ है और मुंबई के लोगों की परेशानी बढ़ाना चाहते हैं आप? करके तो दिखाओ।